अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में भी हमें यही काम करना है कि हमें इसको इशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही बात है कि रॉ का जो पहला एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। इस 3 को हमें 1 बनाना होगा। अब इस 3 को 1 कैसे बनाएं? इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। बेटा हमें 1 बनाना है, मैं नीचे देख रहा हूँ 2। 3 माइनस 2 मुझे पता है कि 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा कि जो सेकंड रॉ है इस पूरी रॉ को ऊपर माइनस कराऊंगा ताकि मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए। ये 2 ऊपर माइनस होगा, ये 4 ऊपर माइनस होगा, ये -1 ऊपर माइनस होगा, ये 0 ऊपर माइनस होगा। तो मैंने क्या किया, बाय R1 माइनस R2 निकाला। तो R1 माइनस R2 से क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट आ गया 1 2 10 -8 4 0 माइनस माइनस +1 -1 -2, ये आ गया 9 0 -4। अब बेटा मुझे इस 1 के नीचे 0 लाना है, यहाँ 0 चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ 0 कैसे लेकर आऊं? तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं 1 बना लेता हूं ना जब भी, तो इस रो को मैं नीचे माइनस कराऊंगा। 1 नीचे माइनस होगा, ये -8 नीचे माइनस होगा, ये 1 नीचे माइनस होगा, ये 9 नीचे माइनस होगा। अब वही बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 0 आ जाए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हर एक वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने यहां पर क्या किया भाई, बाय R2 माइनस 2R1। तो ये आ गया 1 0 10 -8, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 4 आ गया, माइनस माइनस +16, तो ये 20 आ गया। 0 1, तो थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ ताकि एक और स्टेप यहाँ हो जाएगा। ये आ जाएगा -3 -2 9 -18 -4। अब बेटा 1 के नीचे 0 आ गया है, सारी वैल्यूज 1 के नीचे जो है वो 0 चाहिए। नीचे 10 लिखा हुआ है, इसको भी 0 बनाना होगा। तो हम वही काम करेंगे कि जो पहली रॉ है उसी को माइनस कराएंगे। ये 1 नीचे माइनस होगा, ये -8 माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा, ये 9 माइनस होगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 0 आ जाए? तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये वैल्यू भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, और ये वैल्यू भी 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो तमाम वैल्यूज 10 से ही मल्टीप्लाई होंगी। ये आ जाएगा 1 0 0, फिर आ गया माइनस का 8 20 माइनस माइनस +80 1 -3 -2 -10, तो -12 आ गया। 9 -18 -90 -4, तो माइनस का 94 आ गया। अब बेटा 1 के नीचे तमाम वैल्यूज 0 आ गई हैं। तो पहली रॉ की बात हो गई। अब सेकंड रॉ पर आएंगे। 0 जब लिखा हुआ है तो 0 के बाद जो पहला नंबर है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे 20 से। तो R2 की हर वैल्यू को हम 20 से डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर 100 -8 180 1 -3/20 -12 9, ये 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 9 18 2 10 20 -94। अब बेटा यहाँ पर वही बात है कि आपके पास 0 के बाद नंबर 1 आ गया है, 1 के नीचे आपको 0 चाहिए। अब 1 के नीचे 0 चाहिए, जो पूरी रॉ है आपकी, ये पूरी रॉ नीचे माइनस होगी। ये 0 माइनस होगा, ये 1 नीचे माइनस होगा, ये माइनस होगा माइनस का 3/20, ये माइनस होगा माइनस का 9/10। अब बेटा मैं इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 0 आ जाए? तो ऑब्वियसली 80 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये भी 80 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 80 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 80 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो तमाम वैल्यूज 80 से ही मल्टीप्लाई होंगी। तो हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि भाई हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर R3 माइनस 80 R2 किया है। -100 -810 1 -3/20। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल दें। -12 -3/20 इंटू 80, तो ये पूरी वैल्यू हो गई बेटा 0। ये आ गया 9 -9/10 माइनस का 94 माइनस माइनस प्लस 9/10 इंटू 80, ये आ जाएगा माइनस का 22। अब बेटा ये जो माइनस का 22 आया है, अब वापस आते हैं इस पे। पहली रॉ में जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, 1 के नीचे तमाम वैल्यू 0 है। दूसरी रॉ में 0 को छोड़ के नंबर 1 है, 1 के नीचे 0 है। तीसरी रॉ पे आ जाएं तो 0 जितने भी हैं उनको छोड़कर नंबर जो है 1 होना चाहिए। 22 लिखा हुआ है माइनस का, तो हम क्या करेंगे, R3 को डिवाइड कराएंगे -22 से। तो यहाँ -22 हर एक वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। -100 -810 1 -3/20 0 9 -9/10 1। तो ये एशलॉन फॉर्म बन गई बेटा। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये जो हमारा आंसर है और बुक के आंसर में थोड़ा सा फर्क है। वजह ये है कि बुक के अंदर जो है ना, उन्होंने रिड्यूस एशलॉन फॉर्म लिखी हुई है आंसर में, जबकि सवाल जो था ना उसमें सिर्फ इक्लॉन फॉर्म निकालनी थी, एशलॉन फॉर्म। तो ये आंसर करेक्ट होगा।